अमेठी और रायबरेली को लेकर जो लंबे समय से उठापटक चल रही थी कांग्रेस के दो महानुभावों के लिए, वो अंततः लगभग तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस जो है वो अमेठी से राहुल गांधी और दूसरी तरफ रायबरेली से प्रियंका गांधी को टिकट पक्का हो चुका है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और लगातार जिस बात को लेकर चर्चा चल रही थी, बीजेपी ने एक तरफ अपने दोनों प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, एक तरफ रायबरेली से जो है वो दिनेश प्रताप सिंह राज्य मंत्री हैं यूपी सरकार में, वो लड़ रहे हैं। कभी सोनिया गांधी के बेहद करीबी हुआ करते थे दिनेश प्रताप सिंह, लेकिन अब अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी जो है वो चुनावी मैदान में होंगी तो दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह उनके खिलाफ लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन जो अमेठी की सीट थी जिस पर राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबी उठापटक चली है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही खबर आई थी कि कांग्रेस अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। उसके बाद ये खबर आने लगी कि अमेठी कार्यालय में जो कांग्रेस का है जिला कार्यालय, वहां पर राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी गई है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन से जो है वो कल नामांकन भरने के लिए, रोड शो के लिए जो है वो मंजूरी मिल चुकी है। और खबर यह है कि 151 गाड़ियों का काफिला जो है जाएगा। इससे ये तस्वीर लगभग साफ है कि हो सकता है कि राहुल गांधी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर गाड़ियां शामिल हो रही हैं और जिला प्रशासन से अनुमति ले ली गई है, कल नामांकन, कल अंतिम दिन भी है, तो ऐसे में राहुल गांधी जब जाएंगे तो उसके लिए रोड शो की पूरी तैयारी कर ली गई है। और INDIA के जो सदस्य मेंबर्स हैं वो भी इसको लेकर अति उत्साहित दिखाई दे रहे थे। सबकी तरफ से ये मांग चल रही थी कि वहां से अमेठी से राहुल गांधी को ही लड़ाया जाए। लेकिन राहुल गांधी नहीं नुकुर करते हुए कुछ सूत्र बता रहे थे कि वो इसके लिए थोड़ा सस्पेंस बरकरार रख रहे थे, वो हामी नहीं भर रहे थे। लेकिन जब मांग उठी है उसके बाद, और दूसरी तरफ बीजेपी का ध्यान रखिएगा, बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मैदान में अमेठी से जो राहुल गांधी को पटकनी देती हुई नजर आई थी। क्योंकि राहुल गांधी दो जगहों से चुनाव लड़े थे, वायनाड और अमेठी में हार गए तो उनको वायनाड जाना पड़ा क्योंकि वहां से वो जीत चुके थे। लेकिन दूसरी ओर जो स्मृति ईरानी है वो लगातार अपने लोकसभा क्षेत्रों में बनी रही हैं। हालांकि कुछ बार खबरें भी आई कि स्मृति ईरानी से अमेठी के लोग नाराज हैं, लेकिन स्मृति ईरानी और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जब पहले से गांधी परिवार वहां से रहा है, गांधी परिवार का गढ़ रहा, गांधी परिवार ने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे में जब स्मृति ईरानी वहां से लड़ी और उन्होंने जीत दर्ज की, उसके बाद उन्होंने जनता के लिए वहां पे जो कुछ किया है, जनता वो बीजेपी को जिताने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत फायदा होगा। अपने आप में ये बड़ी चीज थी, क्योंकि स्मृति ईरानी कह रही थी कि वो बढ़त बना रही हैं अगर राहुल गांधी लड़ेंगे, और वो चैलेंज भी कर रही थी लगातार। यानी साफ था कि बीजेपी खुद चाह रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में हो। लेकिन एक तरफ कांग्रेस जो है वो सस्पेंस बरकरार रखे हुए थे। अब कल नामांकन है, उससे एक दिन पहले इस तरीके की खबरें आनी, और क्या कांग्रेस जो है वो रणनीति कुछ बना के आगे बढ़ रही थी या जानबूझ के सस्पेंस रखा जा रहा था। दूसरी ओर रायबरेली, जहां से रॉबर्ट वाड्रा चाह रहे थे, उन्होंने कई बार यह जाहिर किया था कि कांग्रेस के लोग चाहते हैं, जनता चाहती है कि रॉबर्ट वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ें। लेकिन कांग्रेस का जो मेन आला कमान है वो इस बाबत तैयार नहीं था। दूसरी तरफ ये भी सूत्रों के हवाले से खबर थी कि प्रियंका गांधी भी चाह रही थी कि रॉबर्ट वाड्रा को जो है वो वहां से लड़ाया जाए। प्रियंका जो है वो नहीं लड़ना चाहती थी, ये कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया था। लेकिन क्या अब रायबरेली और अमेठी की सीट जो है वो बीजेपी के लिए फंस चुकी है, या बीजेपी जो चाह रही थी, जो मांग कर रही थी कि अमेठी से राहुल गांधी खुद मैदान में हो ताकि जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर देखने को मिले, और स्मृति ईरानी जिस हिसाब से चैलेंज कर रही थी, क्या स्मृति को ये पता था कि वो जीत दर्ज कर लेंगी अगर राहुल उनके खिलाफ लड़ेंगे तो? ऐसे में बड़ा सवाल है। फिलहाल हम आपको इन्हीं सवालों के साथ छोड़ के जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप खुद कमेंट बॉक्स के जरिए ये बताएं कि अमेठी और रायबरेली से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भाई वहां पे जलवा किसका रहेगा, और क्या INDIA इस बार सरकार बना पाएगी, या फिर इंतजार करना होगा 5 साल और। मैं था आपके साथ दिव्यांशु और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करके रखें वन इंडिया हिंदी को। नमस्कार।